बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। सेब का मूल्य तथा सेबों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, इस आधार पर निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ सेबों की संख्या को x से दर्शाया गया है और सेब का मूल्य जो है वो y से दर्शाया गया है और ये सारणी में कुछ मान है, इन फिलिंग द ब्लैंक्सों को ज्ञात करना है। जैसे अगर सेब की संख्या 1 है तो मूल्य 8 रुपये होगा, अगर सेब की संख्या 4 है तो मूल्य 32 रुपये होगा, अगर मूल्य 56 है तो सेब की संख्या निकालनी है, और अगर सेब की संख्या 12 है तो मूल्य निकालना है, और 160 है तो मतलब संख्या निकालनी है। तो ये 3 सवाल एक क्वेश्चन में बच्चों, इसमें कुल 3 सवाल हैं। सबसे पहले सेब का मूल्य तथा सेबों की संख्या में बच्चों बहुत ध्यान से देना है। जैसे क्या होता है कि हम यहाँ आगे x है y, तो हम x प्रत्यक्ष विचरण y लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेब का मूल्य पहले है तो मूल्य y है, इसलिए y प्रत्यक्ष विचरण है x के। जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसके चिन्ह को हटाएंगे, तो जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो इसमें k और x आ जाता है। यहाँ पर k क्या होता है बच्चों, एक अचरांक होता है, स्थिरांक भी इसको कहते हैं कि एक अचरांक होता है, मतलब एक फ़िक्स वैल्यू होती है। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 ये हमको दी गई है, या आप x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 32 ये भी रख सकते हैं। दोनों ही रखने पर आपको k का मान मिलेगा। तो आइए हम रखते हैं x बराबर 1 और y बराबर 8 समीकरण में रखने पर। अब हम यहाँ रखते हैं y की जगह पर 8 आ जाएगा बच्चों, k हमको निकालना है, और x की जगह पर 1। आप जानते हैं कि k गुणे 1 k ही होता है, और ये 8, तो आपको k का मान कितना मिल गया, 8। अब इस k बराबर 8 को अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विचरण का समीकरण। हम इसको ऐसा नंबर 1 डाल सकते हैं। तो अब k बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, आइए हम रखते हैं y वैसे ही रहेगा, बराबर वैसे ही रहेगा, k की जगह पर बच्चों आ जाएगा 8 और x वैसे ही रहेगा। तो y बराबर 8x, इसी को हम क्या कहते हैं, विचरण का समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, विचरण का समीकरण। अब ये जो समीकरण बना है बच्चों, आपके सारे सवाल अभी जो आपको इस ज्ञात करने हैं, ये 3 सवाल जो हल करने हैं, इन तीनों के लिए आपको ये समीकरण लेना होगा, इस समीकरण में मान रखने होंगे और आपको उत्तर आते जाएगा। तो आपको समझ में आया बच्चों, आपको ये एक बार ये स्टेप करना है, जिस जो मान हमको दिया गया है उसकी सहायता से हमको k का मान मिल जाएगा। k का मान इसमें रखने पर एक हमारा विचरण का समीकरण बन जाएगा। अब हमको जो भी सवाल हल करने होंगे हम इस विचरण के समीकरण में रखेंगे तो हमारा मान हमको मिलता जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि जो पहला सवाल है इसमें हमें x ज्ञात करना है और y कितना है, 56। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर 56 हम विचरण के समीकरण में रखते हैं। इसलिए x बराबर क्वेश्चन मार्क, y बराबर 56 विचरण के समीकरण में रखने पर। बच्चों समीकरण हमको पता है, हमारा समीकरण है y बराबर 8x। अब इसमें हम मान रखते हैं y की जगह पर क्या रखना है, 56 बराबर 8x। अभी 8 कहाँ जाएगा बच्चों, 56 के नीचे बराबर x। अब 8 के पाड़े में 56 कितना आते हैं, 7, तो हमको x मिल गया 7। तो इस मान को हम अपने सारणी में भर देंगे, तो x बराबर 7। इस प्रकार से आपको उत्तर आता जाएगा। अब इसी में हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आइए देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार x का वैल्यू 12 दिया है और y हमको ज्ञात करना है। तो फिर वैसे हम लिखेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किया, बस खाली मान चेंज करना है। इस बार x बराबर 12 और y बराबर क्वेश्चन मार्क विचरण के समीकरण में रखने पर। अब x बराबर 12
और y बराबर क्वेश्चन मार्क विचरण के समीकरण में रखने पर। बच्चों हम फिर से विचरण का समीकरण लिखते हैं। हमारा समीकरण फिक्स है y बराबर 8x। इस बार हमको y निकालना है, इसलिए y वैसे का वैसे ही रहेगा। 8x मतलब 8 गुणे x, x का मान हमको मालूम है 12 है, तो 8 गुणे 12, तो 12 8 कितना होता है बच्चों 96। तो इस प्रकार से हमको y बराबर कितना मिल जाएगा 96 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स भी हमारा पूरा हो गया। ऐसे ही बच्चों हमको थर्ड भी करना है। थर्ड में आप देखेंगे तो थर्ड में x का मान जो है वो ज्ञात करना है और y जो है 160 है। थर्ड में x हमको ज्ञात करना है और y बराबर 160 है। इसको हम फिर से विचरण के समीकरण में रखने पर। बच्चों ये बहुत ही आसान है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि एक बार x और y की वैल्यू रख के आपको k का मान मिल गया और समीकरण तैयार हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन आपको हल करने होंगे बस आप उस समीकरण में खाली मान रखते जाइए। समीकरण हमको पता है कितना है, y बराबर 8x, ठीक, y का वैल्यू हमको मिला है 160 बराबर 8x। अब x निकालना है, तो ये 8 बराबर के यहाँ जाएगा, तो ये गुणे का क्या हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 160/8 बराबर x। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 का 0 आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x बराबर 20 मिल जाएगा। तो अभी जो हमारे सारे मान हमको मिल गए, इसको हम इस सारणी में क्या करेंगे भर देंगे। तो जब y 56 था तो हमको x मिला था 7, वो हमने यहाँ पर भर दिया। जब x 12 था तो y हमको मिला था 96 और जब y 160 था तो x मिला है 20। इन सभी मान को हम इस सारणी में भर देंगे। तो इस आधार पर हमारी सारणी क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। इसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।